नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम में सबसे पहले बात रीवा की करेंगे। सिंगरौली से महंत रामदास महाराज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी इस बाबा को गिरफ्तार किया। घेराबंदी के बाद पकड़ा है ये दुराचारी। टीएसपी राजीव पाठक और टीआई यूपी दोनों ने इस टीम ने मिलकर पकड़ा है। दाढ़ी बनवाकर भेष बदलने की फिराक में था और तत्काल इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ही मंच से रीवा की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करें और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कोई भी दुराचारी अपचारी प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। नाबालिग से दुराचार मामले में सीएम की चेतावनी के बाद ये हिरासत में आया। बेटियों के साथ गलत काम करने वालों को जमींदोज कर दो, बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को जमींदोज कर दो, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। इधर रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने करीब 580 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कई बड़ी घोषणाएं की तो गुंडे बदमाशों को खुली चेतावनी भी दी। हमने तय किया कि एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी, जिस पर लगातार काम चल रहा है। अभी भी फिर चाहे पुलिस की हो और चाहे शिक्षा विभाग की हो, अभी फिर पुलिस की भर्तियां निकल रही है। और एक परिवर्तन मैंने किया है, अब तक उस भर्ती में केवल कौन मेरिट में आता है, ज्यादा नंबर लाता है, उसी का ध्यान रखा जाता था और उसके कारण गांव में रहने वाले बच्चे पिछड़ जाते थे। इसकी भर्ती में 50% केवल फिजिकल, जिनके शरीर में दम होगा, जो दौड़ेंगे भागेंगे, जिनमें क्षमता होगी, उन बच्चों को भर्ती करने का हम काम करेंगे। 50% जो टेस्ट होगा उसके आधार पर रखे जाएंगे। हमारा विंध्य प्रदेश कुछ वर्षों पहले सिंचाई के अभाव में यहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं होता था। आज विंध्य का गेहूं पंजाब को मात कर रहा है और इससे मैं यहाँ के जो इंडस्ट्रिस्ट और व्यापारी है उनको निमंत्रण देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड आज पूरी दुनिया में है और हम विंध्य के गेहूं को भी पूरे हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के हर देश में भेजने का प्रयास करेंगे। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे। ये बिंदु चाहे मध्य प्रदेश हो, शांति का टापू है। यहाँ गड़बड़ करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह की सक्रियता पर ही सवाल उठाया है। सीएम ने कहा है कि सिंह को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। बीजेपी प्रभारी आते हैं तो यहां के नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया जाता। इस पर रमन सिंह ने पलटवार किया है। इसका मतलब ये है कि अब दूध की मक्खी तरह निकाल के उसको फेंक दिया गया है। पुरंदेश्वरी जी आती हैं, यहाँ के प्रदेश के नेताओं को बैठक में नहीं बुलाती। बस्तर लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई प्रदेश के नेता उपस्थित नहीं होते। यहाँ भी बैठकें होती है, उसमें अनदेखा किया जाता है। तो लगातार जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं नहीं समझता कि उचित है। एक्टिव और भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल कार्यकाल में विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर जितनी ताकत से पार्टी ने घेरा है, वो हमारे अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। हर मामले में आगे बढ़कर
भारतीय जनता पार्टी सक्रियता के साथ विरोध के लिए विधानसभा में भी और बाहर भी खड़ी है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी से सिंधिया की मुलाकात हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार के साथ मुलाकात की है। बेटे महाआर्यमन, पत्नी और मां के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। ये पीएम निवास की तस्वीरें, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी माताजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी वहां मौजूद है। तो पूरे परिवार के साथ आज औपचारिक मुलाकात थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री निवास में, और बड़े ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत भी किया। लखनऊ की बात करते हैं, सीएम योगी से शिवपाल सिंह यादव मिले हैं। सीएम हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। प्रसपा अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव और सीएम हाउस में इन दोनों की मुलाकात हुई है। इससे पहले विधानसभा की भी आपने तस्वीर देखी होगी, जिस दिन विधायकों ने शपथ ली उस दिन सीएम योगी ने बड़े ही आदर भाव से उनका अभिवादन स्वीकारा, अखिलेश यादव का, उनकी पीठ थपथपाई। तो राजनीतिक शुचिता सबके लिए है और उसका उदाहरण पेश करते हुए सीएम योगी विपक्षी नेताओं से भी बड़ी ही गर्मजोशी से मुलाकात। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर है। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ शरारती तत्वों ने जमकर उपद्रव किया है और इस हमले में कुछ सीसीटीवी कैमरे और कुछ सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने गेट पर लगे बूम बैरियर को तोड़ने के लिए कोशिश भी की। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों के मसले पर बयान को लेकर उनके घर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन की अगुवाई तेजस्वी सूर्या ने की। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों के मसले पर माफी की मांग कर रहे थे।